एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों का, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों का ये रिक्वेस्ट था कि भाई अपने देश में पहली बार एक जो कैपिटल बन रहा है उसका काम दिखाओ, जिसे कहते हैं अमरावती। आज मैं आपको लेकर आ चुका हूं उसी फ्यूचर कैपिटल में, जैसे कि अमरावती के एक नाम से हम और आप जानेंगे। ये आंध्र प्रदेश का एक नया कैपिटल। इस सिटी की शुरुआत तब हुई थी जब 2014 में आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ था। एक हिस्सा जो कि तेलंगाना बन गया और दूसरा हिस्सा आंध्र प्रदेश रह गया। और उस समय डिसाइड हुआ था कि हैदराबाद ही इन दोनों स्टेट का कैपिटल होगा। लेकिन तब के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने यह डिसाइड किया कि चलिए एक नया और एक फ्यूचरिस्टिक कैपिटल तैयार करते हैं, और उनको यहाँ पर पब्लिक का बहुत सपोर्ट हुआ। इनफैक्ट पहली बार अपने देश में ऐसा हुआ है कि किसी भी परियोजना के लिए किसानों ने अपनी मर्जी से ज़मीन दी है आकर गवर्नमेंट को, और नंबर कोई 1-2 हज़ार नहीं बल्कि 29,000 से भी ज़्यादा फार्मर्स ने अपनी मर्जी से इस कैपिटल को बनाने के लिए खुद से यहाँ पर आकर अपने पेपर्स दिए लैंड के, ताकि ये फ्यूचर स्मार्ट कैपिटल बनाया जा सके। और ये पूरी तरीके से एक ग्रीनफील्ड कैपिटल सिटी होने जा रही है, जिसे कि आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट बना रही है। ये जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बिल्डिंग है इस वक्त पे अमरावती में। और इनफैक्ट ऐसे ना जाने कितने इंफ्रास्ट्रक्चर इस सिटी में बन रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई है तो मैं आपको बता दूं कि 91,000 करोड़ की लागत से इस पूरे कैपिटल में स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। ट्रंकेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि सारी फैसिलिटी ज़मीन के नीचे से होकर गुजरेगी। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इस कैपिटल को डिज़ाइन किया है उन टीम ने जिन्होंने सिंगापुर को डिज़ाइन किया है। एंड बेस्ट पार्ट ये है इस कैपिटल का कि इसका जो सबसे छोटा रोड होगा वो होगा 50 मीटर का। और इस जगह पर ये जो पूरा स्मार्ट सिटी आप देख रहे हैं दोस्तों, ये ग्रिड फॉर्म में बनाया गया है ताकि हर एक रोड दूसरे रोड से कनेक्ट कर सके और कभी भी इस सिटी के अंदर क्योस ना हो, जाम ना लगे। पूरी तरीके से स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, चाहे वो साइकिलिंग ट्रैक हो, वॉक करने की जगह हो, या फिर स्मार्ट बस स्टैंड हो। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इस सिटी के अंदर जितनी भी प्लानिंग की गई है वो फ्यूचर को ध्यान में रखकर की गई है। यानी कि यहाँ पर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से होने वाला है। हर एक बिल्डिंग, हर एक स्ट्रक्चर जो यहाँ पर बनेगा उसके ऊपर सोलर प्लेट्स लगेंगे, ताकि वो बिल्डिंग खुद ब खुद ही पावर जनरेट कर सके और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कंज्यूम कर सके। और इस कैपिटल में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया है। इसी वजह से यहाँ पर बस के लिए सेपरेट लेन आपको देखने को मिलेगा। बेस्ट पार्ट ये है कि ये जो कैपिटल बनाया गया है ये बसा है कृष्णा रिवर के ठीक पैरेलल में, तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत रिवर फ्रंट भी होगा। तो ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे मोड्स आपको मिलेंगे, चाहे वो मेट्रो हो या फिर बस हो या फिर हो रिवर। इन सभी की मदद से आप इस सिटी में बहुत ही स्मूथली ट्रैवल कर पाएंगे। ये जो पूरा कैपिटल है ये 217 स्क्वायर किलोमीटर में फैला होने वाला है। 19 विलेजेस को मिला करके ये पूरा कैपिटल बनाया जा रहा है और इसको 9 सिटी में डिवाइड किया गया है। नॉलेज सिटी अलग है, फाइनेंस सिटी अलग है, टेक सिटी अलग है, और इनफैक्ट यहाँ पर इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर फैसिलिटी भी तैयार किया जा रहा है। तो आज का ये जो पूरा अपडेट होने वाला है ना, वो फुल ऑन इन्फॉर्मेटिव एंड फुल ऑन ग्राउंड पे कितना काम हुआ है ना उसके ऊपर होने वाला है। आपने ये डेटा तो बहुत सुन लिया होगा कि यार ये सिटी ऐसे बनने वाले वैसे, किस तरीके से बन रही है वही आज आपका भाई आपको दिखाएगा। तो इससे पहले कि आज इस अपडेट को स्टार्ट करूं, जो कि आई एम श्योर बहुत लंबा होने वाला है, यकीन मानिए RS लाइव चैनल पर ये पहला अपडेट है, लेकिन आपको ये आखिरी अपडेट नहीं मिलेगा इस अमरावती कैपिटल का। ये बस शुरुआत है। इसके बाद हम और आप इसमें ऐड ऑन करते जाएंगे और इसमें इंफॉर्मेशन बताते जाएंगे जैसे जैसे इस कैपिटल में डेवलपमेंट होगा। लेकिन आज पहला अपडेट है, तो चलिए हर एक चीज़ को देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर इस पूरे कैपिटल को बनाने का काम किया जा रहा है, चाहे वो ये आइकॉनिक स्ट्रक्चर हो या फिर यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटर की फैसिलिटी हो। हर एक चीज़ आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट बोलूँ ना भाई, तो एक ये वीडियो देख लिया ना तो सब कुछ पता चल जाएगा कि सिटी में काम कितनी तेज़ी के साथ किया जा रहा है। दिन में भी काम किया जाता है और रात में भी। और ये जो बिल्डिंग देख रहा हो
इस बिल्डिंग की भी कहानी है। कहानी कुछ ऐसी है कि ये जो बिल्डिंग का डिज़ाइन देख रहे हो, आपको ऐसा लगता होगा कि इस बिल्डिंग का डिज़ाइन कुछ इंजीनियर्स, कुछ ऑफिसर्स या मिनिस्टर्स ने अप्रूव किया होगा, बट एक्चुअली में इस बिल्डिंग का डिज़ाइन यहाँ के फार्मर्स ने अप्रूव किया है। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन ये सच है। हर वो डिसीजन जो इस कैपिटल को बनाने के लिए लिया जाता है, उसमें किसान का भी उतना ही योगदान होता है और उनका भी डिसीजन माना जाता है। इसी वजह से इसे पीपल कैपिटल कहते हैं। ये जो कैपिटल बना रही है आंध्र प्रदेश की सरकार, इस कैपिटल को मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर एक बहुत ही ह्यूज कमांड सेंटर भी बना है। इस कमांड सेंटर से दोस्तों हर एक चीज़ मॉनिटर की जाती है। कितना किस स्ट्रक्चर पे काम हो गया है, कितना होने वाला है, क्या कुछ प्लानिंग है, सारे डेटा यहाँ पर रहते हैं। और ये जो टीम बैठी ना, ये यहाँ से पूरे इस कैपिटल पे नज़र रखते हैं, जिसे कहते हैं अमरावती। वैसे तो ये जो बिल्डिंग है ये गवर्नमेंट ऑफिस है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिस जैसा बिल्कुल नहीं दिखता है ये। सबसे पहली बात, इस बिल्डिंग में आने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत है। जो किसान जिन्होंने वॉलंटरी यहाँ पर अपने लैंड को डोनेट किया, वो कभी भी आ सकते हैं, कमिश्नर सर के साथ मिल सकते हैं इस ऑफिस में। और साथ ही साथ यहाँ पर देखोगे तो जितने विलेजर्स हैं ना, उनको ये अपॉर्चुनिटी भी मिलती है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर आके सेल आउट कर सके। इसकी कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। हर गांव के लोगों को अल्टरनेटिव डेज पे, अल्टरनेटिव वीक्स पे ये मौका मिलता है अपने होममेड प्रोडक्ट्स, फूड्स को यहाँ पर सेल करने का। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो पूरे दिन किसानों की भीड़ जमी रहती है, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए आपको किसी से परमिशन नहीं लेना है। वैसे गवर्नमेंट ऑफिस जैसे हम सोचते हैं ना, तो ऐसा लगता है यार गवर्नमेंट ऑफिस जाना है, किसी की सहायता लगेगी, किसी का हेल्प लेना पड़ेगा भाई, तभी जाएंगे। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आराम से आप आओ गवर्नमेंट ऑफिस में, इस अमरावती के ऑफिस में, और यहाँ पर जो भी आपके कंप्लेन है, रिक्वेस्ट है, प्रॉब्लम्स है, उनको आप बता सकते हो और वो यहाँ पर इंस्टेंट रिजॉल्व हो जाता है। इसी वजह से अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर एक हेल्प डेस्क भी है, जिसे ग्रीवेंस डेस्क बोलते हैं। और इस जगह पर आप अपने कंप्लेन को रजिस्टर कर सकते हो और वो रिजॉल्व भी हो जाता है चुटकियों में। चलो अब इस बिल्डिंग के बाद आपको दिखाता हूं कि इस कैपिटल को बनाने के लिए कितनी तेजी के साथ यहां पर काम किया जा रहा है। और यकीन मानो, जब आप देखोगे ना, आपको मजा आने वाला है। सो ये यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हो दोस्तों, ये हो रहा है एमएलए और एमएलसी जो होने वाले ना, उनका रेसिडेंशियल ये पूरा टाउनशिप है। और ये भी ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो ये बन के तैयार हो चुका है। पूरे इस कैपिटल का देखोगे ना, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड है ये। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो, ये जो बंगलों का काम चल रहा है, ये यहाँ पे जो मिनिस्टर्स होने वाले हैं उनके लिए होने वाला है ये। इसके बाद फिर आपको जजेस बंगलो भी देखने को मिलेगा। तो ये सारे बंगले जो बन रहे हैं ना ब्रांड न्यू, ये यहाँ जो मिनिस्टर्स होंगे उनके लिए बनाए जा रहे हैं। ये जो देख रहे हो, ये है मेरे पीछे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन आंध्र प्रदेश। ये अमरावती कैपिटल के अंदर ही बना हुआ है और ये फुल्ली फंक्शनल है। इसके सामने भी अगर आप देखोगे ना, तो एक और कॉलेज आपको दिखेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसका कैंपस कितना बड़ा है, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसमें इस वक्त पे 21,000 स्टूडेंट ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं। ये पूरा कैंपस जो देख रहे हो आप, पूरा उन्हीं का है। और ये वाला जो दिखाया था आपको, ये 50 एकड़ में फैला हुआ है। एंड क्लोज टू ये वाला जो सामने आप देख रहे हो, दिस इज़ ऑल्सो क्लोज टू 100 एकड़। तो इस जगह पे कहीं भी अगर आप जाओगे ना, तो आपको कंस्ट्रक्शन का काम देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखोगे तो सामने ये रोड्स बन रहे हैं। एंड सबसे जो छोटा रोड होगा ना इस अमरावती में, वो होगा 50 मीटर्स का, और उसी के हिसाब से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। एंड हर जगह पर, जिस जगह पर भी जाओ, आपको कंस्ट्रक्शन ही दिखेगा भाई। कमाल का यहाँ पर नज़ारा है। वैसे चलो, इस जगह पर ये जो मैं खड़ा हूँ, ये है नॉलेज IT जोन। आपको दिखाया था ना वीडियो के स्टार्टिंग में कि 9 जोन में डिवाइड किया इस सिटी को।
एकदम 9 पार्ट इसके बनाए हैं, एकदम हर कुछ ग्रिड सिस्टम में फॉर्म करके बना रहे हैं। और उसी जोन का पार्ट है ये, नॉलेज जोन का, जहाँ पर आपको सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ ये सब दिखा करेंगे। ये है एसआरएम यूनिवर्सिटी, जो कि आंध्र प्रदेश के इस अमरावती कैपिटल में बनाया गया है। 100 एकड़ में ये पूरा कैंपस फैला हुआ है। अभी फ़िलहाल ये जो यूनिवर्सिटी है अप एंड रनिंग है। तकरीबन 12,000 स्टूडेंट ऑलरेडी इसके अंदर स्टडी कर रहे हैं। बट इस यूनिवर्सिटी का प्लान है कि इसको एक्सपेंड करके 50,000 यहाँ पर स्टूडेंट की कैपेसिटी के लिए ये कैंपस तैयार करें, और उसी का काम भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर इनका बहुत ही कमाल का खूबसूरत सा ये एंट्री गेट मिलेगा, और ये ऑपरेशनल 3rd यूनिवर्सिटी है इस वक्त पे, जो कि इस अमरावती में आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली क्या है ना कि ये जो पूरा स्मार्ट सिटी है ग्रीन फील्ड है, तो हर जगह पे आपको देखेंगे कि सब कुछ नए ढंग से, नए तरीके से और नया बनाया जा रहा है। जैसे कि इस एसआरएम यूनिवर्सिटी के सामने भी अगर आप देखोगे तो नया एक पूरा रोड बनाया जा रहा है, जो कि 50 मीटर वाइड होने वाला है। और ये रोड इस कैपिटल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड में से एक होने जा रहा है, और ये भी पूरी तरीके से ब्रांड न्यू यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर पहले रोड था नहीं, ये पूरा का पूरा रोड बनाया जा रहा है। और इस जगह पर, इस एसआरएम यूनिवर्सिटी के पैरेलल में एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम किया जा रहा है, और वो काम है इस पूरे कैपिटल को वाटर सप्लाई पूरे साल मिलता रहे उसका। तो चलो उसके पास भी लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। किसी भी स्मार्ट सिटी को बनाने के लिए, किसी भी नई जगह को तैयार करने के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वाटर। मतलब जहाँ पे ज़िंदगी होगी उसके लिए वाटर तो चाहिए ही चाहिए। और इसी वजह से इस पूरे स्मार्ट सिटी में, इस नए कैपिटल में आपको ऐसे बड़े विशाल विशाल वाटर रिजर्व्स दिखेंगे। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये 50 एकड़ में फैला हुआ रेन वाटर को सेव करने के लिए पूरा रिजर्व बनाया गया है। और ये जो टोटल एरिया है यहाँ पर, इंक्लूडिंग ये जो वाटर रिजर्व आप देख रहे हो, ये 300 एकड़ का है, जिसमें से 250 एकड़ का पूरा पार्क होने वाला है एंड 50 एकड़ का होने वाला है वाटर रिजर्व। ये कनाल पूरा, एक्चुअली ये जो पूरा देख रहे हो ना, ये पूरा नेचुरल प्रोसेस है। बेसिक यहाँ पर ये जो वाटर को रिजर्व करने के लिए बनाया गया हिस्सा 50 एकड़ में, ये मैनमेड है, लेकिन कनाल जो इसमें से फ्लो करेगा ना, वो पूरा नेचुरल है। तो इस शहर को बनाने के वक्त ये ध्यान में रखा जा रहा है कि वाटर जैसे नेचुरली फ्लो करता है उसको डाइवर्ट न करे, एज इट इज जैसे वो है वैसे ही रहे। इसके 2 फायदे होंगे। एक, पूरी सिटी में हमेशा 24/7 वाटर फैसिलिटी मिलेगी, एंड दूसरा, कभी भी इस सिटी में फ्लड वाला सिचुएशन नहीं आएगा, क्योंकि नेचुरली जब वाटर फ्लो करता है तो नेचर अपना काम खुद ही कर देती है। एंड इसमें जो वाटर रिजर्व करने की जो कैपेसिटी है ना, वो है 0.03 TMC। एंड वैसे अगर आपको लग रहा हो कि भाई ये बहुत बड़ा है, तो वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा पार्क है या फिर ये जो वाटर को रिजर्व करने के लिए जो पीछे मेरे बनाया गया है, ये सबसे स्मॉलेस्ट है इस पूरे कैपिटल का। यस, इससे भी बिगेस्ट एक और है, जो कि 450 एकड़ में फैला हुआ है। इस हिस्से पे आप जहां भी नज़र डालो, कंस्ट्रक्शन का जो काम आपको दिखता है वो कमाल का है, नेक्स्ट लेवल का है, जिस लेवल पे यहाँ पर काम किया जा रहा है। कुछ साल पहले तक यहाँ पर सब कुछ सुनसान वीरान सा दिखता था, और आज यहाँ पर देखोगे तो हर जगह पर काम हो रहा है। चाहे वो रोड बनाना हो, बिल्डिंग्स बनानी हो, आइकॉनिक स्ट्रक्चर बनाना हो, या फिर ऐसे पॉन्ड्स बनाने हो जो कि फ्रेश वाटर को सेव करके रख सके। चलो इसके और अगले हिस्से में आपको लेकर चलता हूँ। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, एक और इससे बड़ा आपको वाटर रिजर्व दिखेगा, और वो ये है इस जगह पर। और यहाँ पर वाटर को रिजर्व करने की जो कैपेसिटी है वो है 0.4 TMC। जो इससे पहले दिखाया था वहाँ पर था 0.03 TMC, यहाँ पर है 0.4 TMC। और ये जो वाटर को रिजर्व करने के लिए जो बनाया जा रहा है, ये पूरा है 450 एकर्स में। कमाल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इनफैक्ट आपसे कहूँ तो अपने देश का ये सबसे बिगेस्ट मैन मेड एक वाटर रिजर्व है, जो कि 450 एकड़ में फैला हुआ है। और अगर ड्रोन ना हो तो आप देख भी नहीं सकते हो अपनी नज़रों से जितनी दूर ये फैला हुआ है और जितना ये गहरा है।
वेलकम टू इंडिया फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर वैली। ये फैसिलिटी इंडिया में पहली बार होने वाली है, जी हाँ, और ये बन रहा है अमरावती में, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल होने वाला है। ये जो मेरे पीछे डिज़ाइन देख रहे हो ना, ये ऐसा डिज़ाइन होने वाला है इस पूरे स्ट्रक्चर का। 2 एकड़ में ये पूरी फैसिलिटी फैली होने वाली है। इन शॉर्ट फ्यूचर में से और भी एक्सपेंड किया जाएगा, जब किया जाएगा तब मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल ये 2 एकड़ में होने वाला है। इसके जो स्ट्रक्चर प्रूफ कंसल्टेंट है ना, वो IIT मद्रास ने इसके स्ट्रक्चर का जो पूरा भार है ना, वो उन्होंने संभाला है कि ये बेस्ट स्ट्रक्चर होने वाला है। ये एंड टू एंड इसका जो कंस्ट्रक्शन कर रही है कंपनी, वो है L&T। कितना कुछ काम हुआ है भाई, वो इस फैसिलिटी का उसके अंदर लेकर चलूँगा, दिखाऊँगा अभी। वैसे ये इंडिया में पहली बार होने वाला है क्वांटम वैली। ये बहुत प्राउड मूवमेंट है हम इंडियंस के लिए। क्वांटम कंप्यूटर्स जो कि फ्यूचर होने वाला है, अगर AI चाहिए तो ये फैसिलिटी भी चाहिए, और उसमें इंडिया अपना भी झंडा गाड़ रहा है, और पहली बार ये फैसिलिटी बन रही है। इनफैक्ट अमरावती में बहुत सारी चीज़ें ऐसी पहली बार हो रही है ना, जिसके लिए फ्यूचर में केस स्टडी तैयार किया जाएगा, और जब फ्यूचर में ऐसी कभी फैसिलिटी बनानी होगी तो अमरावती का नाम सबसे टॉप पे आएगा। तो चलो आज इस फैसिलिटी को तैयार करने के लिए कितना कुछ काम हुआ है वो देख लेते हैं, जो कि इस क्वांटम वैली में बनने वाला है। और ये जो फैसिलिटी तैयार कर रही है, इसके जो क्लाइंट है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। जितना इंपॉर्टेंट इस देश के लिए स्मार्ट सिटी है, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे बुलेट ट्रेन हो या एक्सप्रेसवे हो, उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैसिलिटी ये है क्वांटम वैली, जो कि तैयार किया जा रहा है। क्योंकि पूरी दुनिया AI पे शिफ्ट हो रहा है, उस AI को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। वही फैसिलिटी यहाँ पर तैयार की जा रही है। अभी इसका बेस स्लैब तैयार किया जा रहा है, उसमें कंक्रीट पोरिंग की जा रही है। इनफैक्ट ये वाला जो फर्स्ट वाला आप देखोगे, ये कल ही हुआ है, और नेक्स्ट जो इसका जो पूरा फाउंडेशन है, इस पर कंक्रीट पोरिंग का काम किया जाएगा। और ये स्ट्रक्चर यकीन मानो इस भारत की तस्वीर को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा, जहां पर हम और आप आत्मनिर्भर होंगे, जहां पर हमारे पास खुद की एक फैसिलिटी होगी, जहां से AI को रन कर सकते हैं। और AI किसको नहीं पता भाई क्या होता है क्वांटम कंप्यूटर, उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा काम है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है वो दिखाने का। इस वीडियो के बाद में जाकर आप पढ़ लेना कि भाई क्वांटम कंप्यूटर होता क्या है, क्या फायदे होने वाले हैं। लेकिन इतना बता दो कि जिस दिन ये रेडी हुआ ना भाई, ये पूरा तहलका मचाएगा दुनिया भर में। दुनिया भर में भारत का नाम होगा, और अभी भी हो रहा है। जब ये फैसिलिटी बन रही है तब भी, और बनकर तैयार हो जाएगी तब तो और। दो महीने पहले तक यहाँ पर कुछ भी नहीं था। आज अगर आप देखोगे तो क्वांटम कंप्यूटर की जो ये पूरी वैली तैयार हो रही है ना, उसका बेस स्लैब तैयार किया जा रहा है। और यकीन मानो यहाँ पर जितना भी स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, या फिर जो भी ये जो पूरा एरिया को कवर करने के लिए जो बोर्डिंग्स लगाई गई है, ये कुछ भी नहीं था। 2 महीनों में इतना सारा काम, जहाँ पर इन सरियों को यहाँ पर फिट करने का काम भी कर दिया जा चुका है। इनफैक्ट बेस स्लैब पे कंक्रीट पोर्डिंग का भी काम उस हिस्से पे हो चुका है। ये आपको दर्शाता है कि इस जगह, ये आपको बताता है कि इस जगह पर कितना सारा काम कंस्ट्रक्शन का हो रहा है, और कितनी तेज़ी के साथ हो रहा है। क्योंकि एक कैपिटल तैयार करना है, और वो भी स्मार्ट कैपिटल, तो उसमें काम करने के लिए 24 घंटे टीम यहाँ पर दे रही है, इंजीनियर्स यहाँ पर दे रहे हैं, ताकि बहुत ही तेज़ी के साथ और बहुत ही स्मार्ट तरीके से इस कैपिटल को बनाया जा सके। और दोस्तों, ये जो क्वांटम कंप्यूटर वैली जो बनाई जा रही है, ये पूरी फैसिलिटी इस साल के अक्टूबर तक बनकर तैयार हो जाएगी। ये है बेट्स प्लानी अमरावती प्रोजेक्ट का साइट। यहाँ पर इंडिया का पहला AI यूनिवर्सिटी होगा दोस्तों, और वो भी 70 एकर्स में। यस, एक तरफ इसके रिवर बेल्ट भी है। कृष्णा रिवर के ठीक पैरेलल में इंडिया का पहला AI यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, और वो बन रहा है अपने अमरावती में, और उसी का ये पूरा काम यहाँ पर किया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, तो ज़्यादा कुछ मूवमेंट या ज़्यादा कुछ कंस्ट्रक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी फ़िलहाल सॉइल टेस्टिंग और जो प्री कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं ना, वही किया जा रहा है इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए। बट आई एम 100% श्योर कि नेक्स्ट
अपडेट जब मैं आपको दूंगा आज से 2-3 महीने बाद, तो यहाँ पर बहुत सारा काम आपको इस यूनिवर्सिटी का देखने को मिलेगा, जो कि इंडिया की पहली एआई यूनिवर्सिटी होने जा रही है, जिसे कहते हैं बिट्स प्लानी अमरावती यूनिवर्सिटी। सो ये है एलपीएस जोन। ये वो जोन है जहां पर किसानों को उनका जो लैंड है ना, उनको इन इंफ्रास्ट्रक्चर के बिल्ड करने के बाद उनको दे दिया जाएगा। और ये मिक्स लैंड होगा, मतलब रेसिडेंशियल भी होगा, कॉमर्शियल्स भी होगा, क्योंकि यहाँ पर जो फार्मर्स है उन्होंने वॉलंटरी अपना लैंड दिया है, तो उनको भी तो बेनिफिट होना चाहिए। सरकार ने ये किया है कि चलिए आपने अपना लैंड दिया है, मैं ये करता हूँ कि उस जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर मैं बिल्ड कर देता हूँ, और आपके जितने भी लैंड्स है, जितने भी प्लॉट्स है, उनको मैं कनेक्ट कर देता हूँ इस रोड से। बाद बाकी जगहों पे गवर्नमेंट एक नोटिस देती है कि आपका लैंड पूलिंग स्कीम के अंदर लैंड जा रहा है, आपको देना होगा, सो एक बहुत सारा पूरा चेन होता है। यहाँ पर बेस्ट पार्ट ये हुआ है कि यहाँ पर किसानों ने खुद से आके अपनी मर्जी से लैंड दिया है, और इसी वजह से इस जगह पर काम इतनी तेजी के साथ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर फार्मर का भी उतना ही सपोर्ट है और यहाँ पर गवर्नमेंट का भी उतना ही सपोर्ट है। इसी वजह से फार्मर को भी फ्यूचर में बेनिफिट हो सके इस कैपिटल से। इस वजह से उनको ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बाद उनके प्लॉट को मेक श्योर किया जा रहा है कि रोड की कनेक्टिविटी मिल जाए। अदरवाइज अपने देश का अगर खासकर फार्मर इलाके का जो नक्शा देखोगे ना, तो किसी का खेत बीच में होता है, किसी का रोड पे होता है, किसी का साइड में होता है, लेकिन यहाँ पर ये पूरा जो ग्रिड सिस्टम नेटवर्क बनाया जा रहा है, तो मेक श्योर किया जा रहा है कि हर व्यक्ति का जो प्लॉट है या लैंड है उस पर कनेक्टिविटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और वो अपने हिसाब से फ्यूचर में उस पर डेवलपमेंट कर सके, सेल कर सके, मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं, वो अपनी मर्जी के मालिक है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, उस पर सिर्फ उनका कंट्रोल है। जी हाँ, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये सिटी उतनी ही उनकी है जितने की इस देश भर के लोगों की होने वाली है। ये जो अमरावती कैपिटल बन रहा है दोस्तों, इसको 9 जोन में डिवाइड किया गया है, और ये है इसका फाइनेंशियल जोन, जहां पर सारे बैंक्स होने वाले हैं। तकरीबन 15 बैंक्स यहां पर होंगे। उसमें एसबीआई भी है भाई, ये इंडियन बैंक भी है, यूनियन बैंक भी है, और ये सारे बैंक जो कि नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सभी के सभी यहाँ पर आ रहे हैं। 1300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, और अच्छी बात ये है कि ये जो 15 बैंक्स होने वाले हैं ना, इन सभी का कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो चुका है। ये पूरा फाइनेंशियल जोन ही आप देख रहे हो, इसमें सारे बैंक्स होने वाले हैं, और ये जितने भी बैंक्स हैं ये बनकर जब तैयार हो जाएंगे तो तकरीबन 6500 जॉब्स इससे क्रिएट होंगे। तो यहाँ पर रोज़गार की भी कमी नहीं होगी, और यहाँ पर सारे बैंक्स भी आने वाले हैं, और उन सब का डिज़ाइन भी आपको दिखेगा। भूमि पूजन, अच्छी बात यह है कि इन सभी बैंक का एक ही दिन किया गया था, ताकि कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया जा सके, और इसी वजह से सबके कंस्ट्रक्शन साइड आपको एक साइड में ही दिखेंगे, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हो, चाहे वो इंडियन बैंक हो, एसबीआई हो, कैनरा बैंक हो, यूनियन बैंक हो, जितने बैंक आप जानते हो सभी बैंक हैं यहाँ पे भाई इस अमरावती कैपिटल में। ये दोस्तों यहाँ पर जो काम किया जा रहा है, ये आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट होने जा रहा है, जो कि इस अमरावती कैपिटल के अंदर बनाया जा रहा है। और इनफैक्ट आपको कहूँ तो ये इंडिया का अब तक का सबसे खूबसूरत हाई कोर्ट में से एक बिल्डिंग होने वाली है, जहाँ पर इसका डिज़ाइन अगर आप देखोगे तो बहुत खूबसूरत है, और तो और इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से बनाया गया है ताकि ये जो बिल्डिंग है वो सेल्फ सस्टेन्ड रह सके और इलेक्ट्रिसिटी खुद भी जनरेट कर सके। इसी वजह से इस बिल्डिंग के ऊपर आपको सोलर पैनल्स भी दिखेंगे, और इस तरीके से ये डिज़ाइन किया है कि ताकि यहाँ पर एयर फ्लो होता रहे और नेचुरल यहाँ पर ठंडक हमें और आपको मिले। और इसी हाई कोर्ट का यहाँ पर काम किया जा रहा है, जहाँ पर इसका जो फाउंडेशन होने वाला है उस पर कंक्रीट पोरिंग का काम किया जा रहा है। 2 वीक पहले अगर आप आते तो यहाँ पर आपको ये जो कंक्रीट पोरिंग हो रखा है ऑलरेडी, और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो फाउंडेशन दिख रहा है, ये आपको नहीं दिखता दोस्तों, लेकिन ये जो भी कंक्रीट पोरिंग का काम आप देख रहे हो, या फिर ये जो हिस्सा आप तैयार जो हो चुका है उसको देख रहे हो, ये 2 वीक के अंदर किया गया है। और इनफैक्ट यहाँ पर ये जो फाउंडेशन तैयार किया जा रहा है, इसके ऊपर जो ये स्टील लगाने का, इंस्टॉल करने का जो काम है, वो भी अगर आप देखोगे तो 100% हिस्से पे हो चुका है। ये जो हाई कोर्ट है इसका डेडलाइन है नेक्स्ट ईयर का। एनसीसी यही है कंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया के इस सबसे आइकॉनिक और सबसे खूबसूरत आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का।
तो ये इस कैपिटल का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जगह होने वाला है, जहां पर इस जगह पर आंध्र प्रदेश का सेक्रेटेरिएट भी होगा और साथ ही साथ HOD ऑफिसेज भी होंगे। टोटल 5 टावर्स आपको यहां पर मिलेंगे फ्यूचर में। S+49 और S+39 टावर की हाइट होने वाली है, मतलब स्टील प्लस 39 जो 4 टावर्स होंगे। एक टावर जो सबसे हाईएस्ट होगा वो होगा S+49 का, जो कि ये आप देख रहे हो, जो कि सेक्रेटेरिएट होगा और बाद बाकी सारे HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के ऑफिसेज होंगे और वही टावर यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। और यकीन मानो ये जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है या फिर इसका जो डिज़ाइन है ना इन टावरों का, ये सबसे कमाल का और सबसे यूनिक होने वाला है। और इनफैक्ट मैं आपसे कहूँ तो न्यू इंडिया का न्यू गवर्नमेंट ऑफिस आपको देखने को मिलेगा, या न्यू सेक्रेटेरिएट देखने को मिलेगा, या फिर आपसे कहूँ सबसे कूल CM ऑफिस देखने को मिलेगा, क्योंकि इतना आइकॉनिक CM ऑफिस देखने की हमें और आपको आदत है नहीं। अभी फिलहाल यहाँ पर क्या कुछ काम किया जा रहा है तो वो मैं आपको बता दूं। इसमें प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जल्दी से जल्दी यहाँ पर 39 फ्लोर और 49 फ्लोर जो बनाने हैं इन ऑफिसेज के, वो तैयार किया जा सके। एंड डिज़ाइन देखकर आपको पता चल ही रहा होगा कि इंडिया का सबसे खूबसूरत या सबसे बेस्ट CM ऑफिस क्यों बोला है मैंने आपको, क्योंकि अभी तक हम और आप जो देखते हैं ना, उससे तो कम्प्लीटली डिफरेंट होने वाला और हाईटेक भी है बाय द वे। और ये है मोस्ट आइकॉनिक स्ट्रक्चर जिसका हमें और आपको इंतजार था इस वीडियो के स्टार्टिंग से। ये वो स्ट्रक्चर है जो कि इस जगह पर जब हम और आप आएंगे इस अमरावती कैपिटल में, तो लोग इसको देखने दूर दूर से आया करेंगे, क्योंकि ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स में से एक होने वाला है। 250 मीटर्स का हाइट होने वाला है इस स्ट्रक्चर का, और साथ ही साथ इसमें एक व्यू पॉइंट्स भी बनाया जाएगा इसके टॉप पे, ताकि इस पूरे अमरावती कैपिटल को आप यहाँ से देख सके। और इसके अंदर जो लिफ्ट इंस्टॉल किया जाएगा दोस्तों, उसमें एक साथ 60 लोग उस लिफ्ट को यूज़ कर सकते हैं। यस, 60 पीपल्स के लिए वो लिफ्ट की कैपेसिटी होगी, जिससे आप व्यू पॉइंट्स पे जाके इस पूरे अमरावती कैपिटल का 3D व्यू लाइव अपनी आंखों से देख सकते हैं। और उसी का यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, और ये स्ट्रक्चर जब बनकर तैयार हो जाएगा, इनफैक्ट ये जो पूरा स्ट्रेच बनकर तैयार होगा तो कुछ इस तरीके का दिखने वाला है। और यकीन मानिए, इसका इंतज़ार तो मुझे वीडियो के स्टार्टिंग में था, और हर जगह पे जहाँ भी आप जाएं तो इस अमरावती कैपिटल का जो लोगो आपको देखने को मिलेगा वो इसी स्ट्रक्चर से इंस्पायर है। और इनफैक्ट अगर आपसे कहूँ तो ये पीपल से इंस्पायर है, जो कि इस कैपिटल को बनाने में उन फार्मर्स ने अपना योगदान दिया है, ताकि एक बेहतर कल बनाया जा सके। वो कल जो कि इस नए भारत की तस्वीर लिखेगा, वो कल जो कि इस कैपिटल को बनाने में जब याद किया जाएगा तो इतिहास के पन्ने में ये गोल्डन अक्षरों से लिखा जाएगा कि दुनिया में पहली बार एक देश जहां पर पहली बार एक आज़ाद भारत में कैपिटल बनाया जा रहा था, और उस कैपिटल में जब फार्मर से ज़मीन मांगी गई तो उन्होंने किया ये कहकर कि चलिए एक बेहतरीन कल बनाते हैं, एक ऐसा कैपिटल बनाते हैं जिसे हर कोई याद रखे। और ये बात हमें और आपको भूलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये इस देश के किसानों ने किया है। दुनिया में कहीं भी कोई भी प्रोजेक्ट अगर हुआ है तो उसमें हमेशा, चाहे वो गवर्नमेंट हो या एजेंसी हो, उनको ज़मीन मांगना पड़ा है। यहाँ पर ज़मीन दी गई है। और इस कैपिटल को हम और आप बनते हुए तब तक देखेंगे जब तक ये बन नहीं जाता है, और तब तक मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन यकीन मानिए, ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये कहानी शुरुआत हुई है। क्योंकि यहाँ पर जितना काम दिन के वक्त किया जाता है, उतना ही रात के वक्त किया जाता है। चाहे जितने भी स्ट्रक्चर्स आपको दिखाएं, हर जगह पर 24/7 काम आपको देखने को मिलेगा। और ये
जितना देखो उतना कम है और जितनी बार देखो उतनी बार गर्व की अनुभूति होती है। चलिए, ये था अपडेट इंडिया के उस सबसे कमाल के कैपिटल का जिसे कहते हैं अमरावती। वो कैपिटल जिसे बनाने में यहाँ के फार्मर्स का भी उतना ही योगदान है जितना इस देश की सरकार का, जितना इस राज्य की सरकार का। तो चलिए, इस कैपिटल को बनते हुए हम और आप तब तक देखेंगे जब तक ये बन नहीं जाता, और तब तक आपको दिखाऊंगा जब तक हम और आप इस नए कल को एक्सपीरियंस नहीं कर लेते। लेकिन फिलहाल आज के लिए तो इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और यकीन मानिए, जब भी आप इस आइकॉनिक टावर के नीचे आएंगे तो याद कीजिएगा उन 29,000 फार्मर्स को जिन्होंने अपने खुशी से अपने इस बहुत ही खूबसूरत लैंड को किया ताकि ये कल बन सके, जिस कल को मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये बन कर रहेगा, ये मुझे भी यकीन है, क्योंकि ग्राउंड पे आने के बाद ये फील भी होता है